विकी सर इम्पोर्टेंट चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का साइंस में चैप्टर 5 लेकर आए हैं, तो आप ध्यान से वीडियो को देखिए। आज हम लोग का चैप्टर है कोल एंड पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जो कोयला है वो हमारा कौन सा संसाधन है, पेट्रोलियम किस प्रकार से प्राप्त होता है, उसका कौन कौन से उसमें पार्ट्स हैं, उस सभी के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर्स को और पहले जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये कोल और पेट्रोलियम होता है ये कौन से संसाधन है। तो ये जो है ये हमारा प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्स है। तो भाई नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, तो हम लोग आसपास देखते हैं बहुत सारी चीज़ों को देखने के लिए मिलता है। हम जैसे कि बहुत सारे जो है जो प्राकृतिक ने बनाए हैं, तो कुछ ऐसे भी चीज़ है जो मानव ने बनाए हैं। तो जो प्राकृतिक ने बनाया उसको क्या कहा जाता है, प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्स। जैसे कि रिवर हो गया, माउंटेन हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, ये सब ऐसे रिसोर्स हैं जो हम लोग ने नहीं बनाया, वो प्राकृतिक में खुद बनकर आया है। वही अगर हम मानव निर्मित संसाधन की बात करें, जो मानव द्वारा निर्मित है, जैसे कि घर हो गया, कंपनी हो गया या ये मार्कर हो गया, ये सब कैसा रिसोर्स है, ये मानव निर्मित है, मैन मेड रिसोर्स है, जो आदमी ने उन्हीं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए एक दूसरा रिसोर्स बनाया। तो ये दो तरह के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं उसको दो भागों में बांटा जाता है। पहला को कहते हैं इन एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स और दूसरा होता है एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, यानी कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन, वैसा प्राकृतिक संसाधन जिसका क्षय कितना भी मानव अगर उपयोग कर ले तो वो खत्म नहीं हो सकता है, तो उसको क्या कहेंगे, अच्छा है। इसमें एग्जाम्पल में अगर हम लें तो एयर हो जाएगा हमारा, एयर, वाटर हो गया, सन हो गया, ये सब ऐसे रिसोर्स है जिसका अगर हम लोग उपयोग करें तो ये जल्दी से खत्म नहीं होगा। और दूसरा होता है समाप्त होने वाले प्राकृतिक, जिसको एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। वैसे प्राकृतिक जिसका उपयोग के बाद एक समय के बाद उसका अंत हो जाए, यानी वो रिन्यूएबल ना हो, बार बार उसको नहीं बनाया जा सके, तो उसको क्या कहेंगे, प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत, यानी कि समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन जिसको एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स के अंतर्गत रखा जाता है। तो हमने समझा, पहले रिकॉल करते हैं। प्राकृतिक संसाधन जो प्राकृतिक ने बनाया जिन संसाधनों को, वो प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्स, मानव निर्मित यानी मैन मेड रिसोर्स, जो मैन ने बनाया जो चीजें वो मैन मेड रिसोर्स। अच्छा, यानी कि प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्स दो प्रकार का, एक्सहॉस्टिबल और एक होता है एक्सहॉस्टिबल, यानी कि एक जो है जो समाप्त नहीं होने वाला है, जिसका उपयोग करें तो बार बार उसका रिसाइकलिंग होते रहता है। एक है समाप्त होने वाली एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। अब आते हैं जो ये समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है, इसमें दो अहम भूमिका निभाता है, एक को कोल कहते हैं, दूसरे को पेट्रोलियम कहते हैं। तो ये बेसिक था इसका। प्राकृतिक मानव प्राकृतिक दो प्रकार का, इनहॉस्टिबल एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, और ये दो इसका एग्जाम्पल आता है, इसमें एक कोल आता है और दूसरा पेट्रोलियम आता है, पेट्रोलियम। अब हम चलते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कोल की, यानी कोयला की। कोयला वह प्राकृतिक संसाधन है जो धरती के अंदर से जब लकड़ी जो होता है, जो जंगल है, पेड़ पौधे लंबे समय तक दबे रहने से ताप और दाब के कारण किसमें कन्वर्ट हो गए हैं, कोयला में, तब ये धरती के अंदर से। तो आप कह सकते हैं कि कोयला कोल एक ईंधन है जो हम अपने घरों में खाना पकाने के लिए एवं ट्रेनों को चलाने के लिए इसका, या थर्मल जो एनर्जी होता है, जो हीट पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, उसमें भी कोल की इस्तेमाल किया जाता है। अब है कि चलिए कोल तो है भाई प्राकृतिक संसाधन खत्म होने वाली, परंतु ये कोयला बना कैसे। तो आज से 300 मिलियन वर्ष पहले, मिलियन
300 मिलियन ईयर्स एगो, आज से 300 मिलियन पहले जो हमारे धरती पर बहुत जंगल था, बहुत जंगल के रूप में, और ऐसी प्राकृतिक आपदा आई जिसके वजह से वो जितने भी जंगल थे वो सब दब गए, अंदर चले गए। अंदर जाने की वजह से क्या हुआ कि उस पर दाब बढ़ता गया। जब हम जानते हैं कि जब दाब बढ़ता है तो ताप भी बढ़ेगा, और उसके बढ़ने की वजह से ये क्या हो गए, जो लकड़ियाँ थी, जो जंगल पेड़ पौधे के, वो कन्वर्ट किस में हो गए, कोल में, कोयला में। और कोयला आगे ज्योग्राफी में पढ़ेंगे 3 प्रकार का होता है मेन रूप से, अगर एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, ये सब होता है। तो ये कोल की कहानी थी। इसका जो चेंज होने का प्रोसेस है, यानी कि जब लकड़ी या वुड्स जो जंगल जो चेंज हुए, वो चेंज होने की प्रक्रिया ही कार्बनीकरण या कार्बोनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। कार्बोनाइजेशन क्या है, जब जंगल या लकड़ी एक लंबे समय तक ताप बढ़ने की वजह से किस में, कोयले में कन्वर्ट हो जाता है, कोयले में बदल जाता है। ये बदलने की प्रक्रिया, तमाम प्रोसेस क्या कहलाती है, कार्बनीकरण कहलाती है, कार्बोनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो ये थी हमारे कोयले की कहानी जो यहाँ वहाँ से प्राप्त हुआ। अब जब एक कोयला निकाला जाने लगा, हमारे भारत के कई पार्ट्स में जो है वो कोयला का खनन किया जाता है, निकाला जाता है। इसका यूज हम लोग कुकिंग में करते हैं, कुकिंग बनाने में, खाना पकाने में। उसके अलावा रेल इंजन में किया जाता है, अब धीरे धीरे बिजली का होता है। इसके अलावा थर्मल पावर एनर्जी, यानी कि तापीय जो होता है विद्युत, तापीय विद्युत निर्माण में भी क्या किया जाता है, इस कोयला का निर्माण मतलब यूज किया जाता है और उसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद होता है जब एक कोयला किया जाता है, कोयला से 3 चीजें मुख्य रूप से तैयार की जाती है। कोक तैयार किया जाता है। कोक जो होता है वो तैयार कैसे होता है, तो जब लकड़ी को या कोयले को हवा के अनुपस्थिति में गर्म करने की प्रोसेस क्या कहलाते के बाद जो बनती है उसको क्या कहते हैं, कोक कहते हैं। कोक बनाने के लिए कोयले का एक ढेर लगा दिया जाता है, और ढेर लगाने के बाद इस तरह से ढेर ऊपर से मिट्टी से ढक कर अंदर में आग लगाया जाता है, जिसके वजह से जो उसमें जो स्मोक धुआं ज़्यादा निकलता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो धुआं समाप्त होते जाता है। और समाप्त होने के बाद वो कोक जो होता है, इसका जो प्रज्वलन ताप और इसमें हीट की जो है वो कार्बन यानी कि कोयला से अधिक हो जाती है, ये ज़्यादा शुद्ध हो जाता है और ये अधिक हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। तो एक कोक तैयार किया जाता है। जब कोक तैयार होता है तो कोक तैयार के दरमियान ही बहुत काले रंग का गढ़ा तरल पदार्थ प्राप्त होता है, जिसको कोलतार कहते हैं। इसका इस्तेमाल प्राय घरों में वो लकड़ियों पर अथी के रूप में किया जाता है, रंगाई के रूप में किया जाता है इसका इस्तेमाल। इसके अलावा कोलतार का इस्तेमाल जो है वो रोड में भी किया जाता है, रोड के निर्माण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आता है कोलतार जो था वो उसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद कोयला गैस, जब कोयले को गर्म जब तो गैस निकलता है, कोल गैस का इस्तेमाल भी कुकिंग में किया जाता है, खाना पकाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 3 प्रोड्यूस किससे निकलते हैं, ये 3 जो है वो कोयले से निकलते हैं, कोक, कोलतार और कोल गैस। हमारे खास कर धनबाद, झरिया, रानीगंज ये सब काफ़ी फेमस है कोयले के लिए ये क्षेत्र। उसके बाद है दूसरा जो एग्जाम्पल हमने बताया समाप्त होने प्राकृतिक एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स का, वो होता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम यानी धरती के अंदर से तरल द्रव निकाला जाता है, जिसको पेट्रोलियम कहा जाता है। और इस पेट्रोलियम जो होता है इसका जब परिष्करण किया जाता है, अलग अलग टेम्परेचर पर इसको गर्म किया जाता है, तो हमें बहुत सारी चीज़ प्राप्त होता है इससे। और वो खास करके होता है पेट्रोल प्राप्त होता है, एलपीजी प्राप्त होता है, मिट्टी तेल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम और बिटुमिनस। ये चीज़ें जो है इससे पेट्रोलियम के परिष्करण यानी रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम से हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म करने पर
इसको मतलब ये कह सकते हैं कि पेट्रोलियम का परिष्करण क्या है, तो जब पेट्रोलियम जो द्रवित पदार्थ जिसको जहाँ से निकलता है, फ्रूट से निकलता है, काफ़ी वो तरल पदार्थ गाढ़ा पदार्थ होता है, और उसको गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। उसको रिफाइन किया जाता है, और रिफाइन के दरमियान हमें 6 चीज़ों की प्राप्त 6-7 चीज़ों की प्राप्त होती है। एलपीजी, पेट्रोल, मिट्टी तेल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम, बिटुमेन, ये सब है। इसका निर्माण जो है किसमें से होता है, पेट्रोलियम के परिष्करण के बाद होता है। तो ये हमारा पेट्रोलियम था, यहाँ से है। अब कभी होता है इससे एक और चीज़ निकलती है, वो क्या होता है, प्राकृतिक गैस। जब जहाँ से पेट्रोलियम निकलते हैं, कोयले निकलते, वहीं से प्राकृतिक नेचुरल गैस भी निकलते हैं, जिस CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका मेन रूप से एग्जाम्पल है CNG, जो आजकल भारत सरकार भी इस नियम को ला रही है कि गाड़ियों में ईंधन के रूप CNG, क्योंकि ये ज़्यादा पोल्यूशन नहीं फैलाता है, ये धुएं नहीं निकलने देता है, इसलिए इसका उपयोग सेफ माना जा रहा है आज के डेट में, तो नेचुरल गैस के अंतर्गत माना जाता है। उसके बाद है कि पेट्रोलियम संयंत्र उसका उपयोग, कि ये हमने बताया कि उसके रिफाइनिंग के बाद तैयार होता है, तो कौन कौन होता है, उसका उपयोग क्या है। तो सबसे पहला हमने बताया कि द्रव के रूप में जो पेट्रोलियम गैस होता है, जिसको LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, ये खास करके प्रोपेन ब्यूटेन का मिश्रण होता है। ये इसका उपयोग घर एवं उद्योग में ईंधन के रूप में, खाना पकाने के लिए एवं उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आजकल हमारे घरों में भी LPG गैस ही इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरा जो तैयार होता है वो पेट्रोल होता है। पेट्रोल ज़्यादातर मोटर ईंधन के रूप में एवं वैमानिक, वो जो जितने भी विमान वाला होता है, विमान का ईंधन, उसमें किया जाता है, एवं शुष्क धुलाई, मतलब आजकल जो धुलाई होता है जिसको हम लॉन्ड्री में देते हैं, तो वो वहाँ पे जो खास करके कोट होता है, महंगे महंगे कपड़े, उसको शुष्क धुलाई पेट्रोल से ही की जाती है, उसमें पानी और सर्फ से सफाई नहीं किया जाता है, तो पेट्रोल का इस्तेमाल। तीसरा जो होता है वो मिट्टी तेल। मिट्टी तेल भी हमारा पेट्रोलियम से ही प्राप्त होता है, इसको स्टोव लैंप में इस्तेमाल किया जाता है। जेट विमान जो होता है उसमें मिट्टी तेल का इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जाता है। उसके अलावा फिर होता है स्नेहक तेल। स्नेहक तेल का तो स्नेहक मतलब किसी सरफेस को चिकना, बहुत सारी मशीनें जो चलते चलते रुखड़ा हो जाता है, तो उसको चिकनाहट लाने के लिए स्नेहक तेल का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद एक बनता है पैराफिन मोम। पैराफिन मोम, इसका इस्तेमाल जो होता है वो मरहम बनाने में, मोमबत्ती बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। किसका? पैराफिन मोम का। उसके बाद 7वां जो है इसका है वो बिटुमेन होता है। बिटुमेन ये हमेशा पेंट के रूप में, पेंट का निर्माण के लिए एवं सड़क निर्माण में भी इसका इस्तेमाल बिटुमेन का किया जाता है। तो ये था पेट्रोलियम के परिष्करण के बाद जो पेट्रोलियम पदार्थ से संघटक प्राप्त होते हैं उसका उपयोग और कौन कौन से होते हैं। उसके बाद आता है हमारा कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित है। बहुत सारा हमारे धरती पर ऐसा हो गया है कि प्राकृतिक संसाधन सीमित है, इसलिए कहा गया पानी को भी बचाने की बात हो रही है, क्योंकि पानी जो पीने योग्य पानी है, पानी तो बहुत हमारा जो 71% अगर हम कहें तो पानी ही है, फिर भी पीने योग्य पानी की अगर परसेंटेज करें तो लगभग 2 पॉइंट समथिंग है, 2 पॉइंट के आसपास है, 2% के आसपास। तो बहुत से प्राकृतिक संसाधन सीमित है। तो जो एक कोयला पेट्रोलियम की बात कही जा रही है, तो इसको हम लोग सीमित में उपयोग करना चाहिए। कोयले का इस्तेमाल जितना हो उतना ही का, ज़्यादा नहीं करना चाहिए, और ख़ास करके पेट्रोलियम पदार्थ का तो उपयोग हमको कम से कम करना होगा, तभी आने वाले जनरेशन तक ये बच पाएगा, अन्यथा समाप्त हो जाएगा। कभी कभी ये भी पूछता है क्वेश्चन कि क्या पेट्रोलियम या कोयला है उसको लैब में तैयार किया जा सकता है? तो नहीं किया जा सकता। इसका रीज़न यह है कि अगर इसको लैब में तैयार किया जाए तो जो सिचुएशन होता है उसके लिए लगते हैं उतना ताप और दाब, वो क्रिएट करना लैब में संभव नहीं हो पाता है। यही कारण है कि पेट्रोलियम एवं जो कोयला है इसको लैब में तैयार
नहीं किया जा सकता है। तो अब है कि भाई सीमित है तो इसको कैसे बचाया जा सके, क्योंकि ज़रूरत तो है, उपयोग तो होगा, गाड़ियाँ चलेगी, गाड़ियों में पेट्रोल तो डलाएगा, तो कैसे, तो उसको हम जब भी गाड़ी चलाएंगे समान मध्यम गति में चलाएंगे, ज़्यादा नहीं चलाएंगे। उसके अलावा ये आता है जहाँ पे लाइट हो जाए ऑन यानी रेड हो जाए तो गाड़ी को ऑन ऑफ कर देना चाहिए, ऑन नहीं कर रखना चाहिए। बहुत सारे होते हैं गाड़ी चालू ही है, खड़ा है, तो उसमें फाजिल मतलब ख़त्म हो रही है पेट्रोल, तो वहाँ बंद कर देना चाहिए। टायर जो होता है गाड़ियों का, टायर का जो है वो दाब सही रखना चाहिए। अगर कम रहेगा हवा तो वो ज़्यादा पेट्रोल या डीजल खाता है, तो वो होता है। उसके अलावा अगर हम कहें तो रख रखाव जो होता है गाड़ी का वो सही रूप से होना चाहिए। अगर ज़्यादा पुराना हो गया तो भी वह ज़्यादा पेट्रोल डीजल खाएगा। डीजल का हमेशा उपयोग भारी मोटर वाहन और विद्युत जनित्र में किया जाता है। डीजल जो है, डीजल में हमेशा जितना देखे होंगे ट्रक हो गया या मालवाहक जितनी भी गाड़ियाँ होती है उसमें डीजल का इस्तेमाल किया जाता है। और जो विद्युत जनित्र जो जनरेटर जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसमें भी डीजल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था हमारा 8 क्लास का 5 चैप्टर में कोल एंड पेट्रोलियम। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को एक चैप्टर समझ में आया होगा। तो आप इसको देखें, 1-2 बार समझें, बुक को ज़रूर फॉलो करें, घर पे पढ़ें उसको, उसके बाद वीडियो देखें तो पूरी तरह से आपको समझ में आएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।